राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजा अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा मान सिंह को अकबर ने लात मारकर अपने दरबार से भगा दिया था? क्या आप इस बात को जानते हैं कि राजा अकबर की शाही सेना अपने ही ऊँटों को, अपने ही घोड़ों को मारकर खाने के लिए मजबूर हो गई थी? क्या आप ये बात भी जानते हैं कि महाराणा प्रताप जो वीर शिरोमणि थे, उनको पकड़ने में, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने में जो मुगल सेना थी वो नाकामयाब क्यों रही? और क्यों जो वीर शिरोमणि हैं हमारे महाराणा प्रताप आज भी, अभी भी मुगलों से अपराजित हैं? यदि आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इन राजों के बारे में जब हमने जो कानाराम बैरवा है उससे जब जानने की कोशिश करी उसके पीएलआर में, क्योंकि ये प्रक्रिया हमने दूसरे दिन भी जारी रखी और दूसरे दिन के उस पीएलआर में हमको ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानकारी मिली जो केवल और केवल इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिनको पढ़ने की कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो सवालात हैं, ये वो जवाब है जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब बातों को जानने के बावजूद भी लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि वाकई में कानाराम राजा मानसिंह का पुनर्जन्म है, क्योंकि यह प्रश्न उनके दिमाग में बार बार उठता है। लेकिन आज हम जिन बातों को करेंगे उन बातों की सत्यता परखने के लिए शायद आपको इतिहास के वो पन्ने कुरेदने पड़ सकते हैं जहाँ पर ये सारी सच्चाई मौजूद है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी वीडियो को और क्या इसकी सच्चाई रही है। एक एक बात हम जानने वाले हैं और मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी प्रकार की हैरान कर देने वाली घटनाएं आपके सामने रोज़ाना आती रहेंगी। दोस्तों, कानाराम बैरवा वो 10 साल का लड़का जो कि टोडा राय सिंह के उस गांव जैकमाबाद में जन्मा, ये लड़का 2.5 साल की उम्र में उन सभी खुलासों को करने लग गया था। लेकिन उसकी इन बातों पर जब उसका परिवार ही यकीन नहीं करता तो वह लड़का मासूमियत से अपने माँ बाप के तरफ देखा करता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उस सच्चाई को बता देना चाहता हूँ। दरअसल कानाराम बैरवा इस घर में आना नहीं चाह रहा था, उसको कोई उम्मीद नहीं थी। उसका परिवार जिसमें 2 बड़ी बेटियां हैं, वहाँ पर कानाराम बैरवा पैदा भी होगा, इस बात के बारे में उसका परिवार भी नहीं जानता। लेकिन शिला देवी जो कि राजा मानसिंह की वो पूजनीय देवी थी, जिनको वो पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे, जो कि राजा केदार, जो कि वहाँ पश्चिम बंगाल के महान राजा रहे हैं, वो कभी किसी से पराजित नहीं हुए। इधर मुगलों की सेना थी, उसको लेकर राजा मानसिंह बंगाल पर चढ़ाई करने गए। पूर्वी और पश्चिम बंगाल जब एक हुआ करता था उसको बंगाल राज कहा जाता। बंगाल पर शासन था राजा केदार का। राजा केदार की बेटी, जिसके बारे में उसकी सुंदरता के लिए लोग चर्चाएं किया करते, उस लड़की से राजा मानसिंह को मोहब्बत हो जाती है। और दोस्तों, इसी मोहब्बत में वो बेटी अपने पिता के लिए दगा कर बैठती है। और दगा ऐसा हुआ कि राजा केदार, जो कि माँ शिला की, जो कि देवी स्वरूपा है, एक बड़ी तांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पर, उसकी पूजा किया करते थे। और उन्हीं की पूजा के स्वरूप में उनको वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी पराजित नहीं होंगे। और जब राजा केदार की बेटी के अनुसार ये खबरें राजा मानसिंह को पता चल गई, तब जाकर राजा मानसिंह ने राजा केदार को मनाने की कोशिशें करी, उनको मनाया गया। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको जानने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन आज ये कहानी माता शिला के लिए नहीं है। आज के लिए मैं ये वीडियो, ये राज बिल्कुल नहीं खोलूँगा। इस राज के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आज वो बात बताने आया हूँ जो कि पीएलआर सेशन में दूसरे दिन किया गया था। कानाराम से पूछा गया कि क्या तुमको मालूम है कि तुमने, यानी कि जब राजा मानसिंह के रूप में जब थे तो तुम्हारी राजा अकबर से कुछ किसी बात को लेकर खटपट हो गई थी। सुनने में आया है कि तुमको राजा अकबर ने लात मारकर उनके दरबार से भगा दिया था।
इस बात को सुनने के बाद कान्हाराम बहुत ज़्यादा हैरान अवस्था में आते हैं, लेकिन वो अभी भी हिप्नोटाइसिस की उसी प्रक्रिया में है, गहरी निद्रा में है, और हम उनकी आत्मा से वो बातें कर रहे हैं। उसी आत्मा की बात ने ये राज खोला। उन्होंने बताया कि ऐसा है, ये जो समय था 1576 का, जब राजा जो महाराणा प्रताप हैं उनसे युद्ध करने के लिए मुगल सेना गोविंदा एक जगह है वहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर कई भिड़ंत हो गई थी महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप की सेना में, मुगलों की सेना में बहुत सारी हानियाँ हुई, लोग घायल हुए, राजा, सैनिक सभी लोग परेशान हुए। लेकिन अगर किसी को चोट लगे तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है ना। वो अपने वैद्यों की अपने ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। यहाँ पर जो महाराणा प्रताप हैं वो अपने आप की जान बचाते हुए वहाँ से भाग खड़े होते हैं, और ये उनकी खुद की प्लानिंग थी। अब इस प्लानिंग को समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। 1576 के उस जून के महीने में कुछ लेखक लिखते हैं कि 18 जून को युद्ध शुरू हुआ था, कुछ लेखक ये लिखते हैं कि 21 जून को ये युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन हुआ था 1576 में, जिसको हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में जाना जाता है। दरअसल इस युद्ध को होने से पहले राजा मानसिंह, जो जिनके फूफा लगते थे महाराणा प्रताप, उनके पास ये 3 दफ़ा गए। वहाँ जाकर इन्होंने ये सूचना दी कि आप मुग़लों से मिल जाएं, उनकी शर्तों को मान लें, तो कहीं पर कोई मारकाट नहीं होगी, कोई युद्ध नहीं होगा, ना ही आपका कोई नुकसान होगा, और कुछ जो भूमिकाएं हैं किसी का अधीनता को स्वीकार करने की, वो सब बातें आपको माननी पड़ेंगी। लेकिन इन सब बातों को राजा महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया कि वो मुग़लों की किसी भी रूप में अधीनता स्वीकार ही नहीं करेंगे। साफ मना कर दिया। कई दफ़ा तो महाराणा प्रताप राजा मानसिंह के सामने ही नहीं आए, और लास्ट बार जब उनकी मुलाकात हुई रात्रि के भोज पर, तो उस समय जो महाराणा प्रताप है उन्होंने राजा मानसिंह को नीच तक कह दिया था कि तुम अपनी धरती का सौदा करने वाले हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानूंगा, चाहे मर क्यों ना जाऊं। मैं मुग़लों से वो युद्ध करूंगा जिस युद्ध के लिए लोग डर रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए अपने प्राण त्यागूंगा, वीर गति को प्राप्त करूंगा, तो मुझे अवश्य भगवान की गोद नसीब होगी। ये लफ्ज़ थे महाराणा प्रताप के लास्ट समय पर। लेकिन महाराणा प्रताप राजा मानसिंह की बात को नहीं माने, और यह मुलाकात अप्रैल 1576 में हुई थी। उसके बाद राजा मानसिंह अपनी चुनौती देकर गए थे, महाराणा प्रताप से कहकर गए थे कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, और अब आप युद्ध के लिए तैयार रहिएगा, मुग़ल सेना आपसे जबरन मेवाड़ को छीन लेगी। अब इतनी बात को सुनने वाला चित्तौड़गढ़ का महाराणा कैसे स्वीकार कर लेता। उन्होंने राजा मानसिंह को तो कोई क्षति नहीं पहुंचाई, उनको तो वापस जाने दिया, लेकिन उन्होंने उस प्लानिंग को, उस रूट प्लान को चालू कर दिया, लागू कर दिया, और उस जगह पर जहाँ पर हल्दी घाटी है उसके इर्द गिर्द बसे हुए सभी गांवों में राजा महाराणा प्रताप के वो जो सूचक होते हैं, यानी कि जो लोग आदेश देते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने उसी प्लानिंग के तहत वहाँ के सभी गाँवों को खाली कर दिया। अब ये गांव खाली हुए, गांव वालों ने उनसे कह दिया गया कि अपनी फसलें भी नष्ट कर जाएं, अपना सब कुछ भूल कर जाएं, सब कुछ भूल कर, घर गृहस्थी, घर परिवार, सब कुछ, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का आदेश है। लोगों ने महाराणा प्रताप के आदेश की वैल्यू रखी, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, उसको ज्यों की त्यों छोड़ कर आ गए, और वहाँ खेतों पर अपने हल चला दिए, फसलों को नष्ट कर दिया गया। और ये लोग तभी से अपने घरों से, अपने गांव से निकले, वो आज तक अपने उस मेवाड़ क्षेत्र में दोबारा जाकर नहीं बसे। उन लोगों को आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर तो उनको भूवड़िया कहा जाता है, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, जो कि लोहे का काम किया करते हैं, बुग्गी, बैल बुग्गी रखते हैं। वो वाकई में बहुत धनाढ़ लोग हैं, कमज़ोर नहीं है, धनाढ़ लोग हैं। लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप की वो प्लानिंग रही, उस प्लानिंग के तहत जब मुग़ल कालीन सेना, जो मुग़लों की सेना
हल्दी घाटी में युद्ध करने के लिए आई तो सारे गांव, पूरा जगह एरिया खाली मिला। और इसी खाली एरिया में महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें राजपूत युद्ध लड़ रहे थे, उधर मुगलों की सेना, वहाँ की शाही सेना, सभी आपस में युद्ध लड़ रहे थे। उसी युद्ध में राजा मान सिंह भी आए थे। यहाँ पर राजा मान सिंह ने कई दफ़ा महाराणा प्रताप के सामने आने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन इसके पीछे के कारण तो बड़े गहरे रहस्य वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ दोनों एक दूसरे का सामना नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें भी जमा हो रही थी। कुछ लोग, यानी कि मैं आपको एक खास नाम बता रहा हूँ जिसका नाम बदायूनी है। बदायूनी एक ऐसा लेखक था जो युद्ध भूमि में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित बनाया भी उसने, और हर चीज़ का अवलोकन किया। उसके द्वारा लिखी हुई किस पुस्तक में ये सब लिखा हुआ है, उसका नाम भी मैं आपको इसी स्क्रीन पर दे दूंगा। आप उस किताब के नाम को समझना, पढ़ना, फिर बताना मुझे कि ये बात सही है या गलत। महाराणा प्रताप अपनी जान बचाते हुए मुगलों की सेना से भाग छूटे। वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ मुगल सेना उनको हर जगह ढूंढी, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। मुगल सेना को मिला मृत चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का वो घोड़ा था, जो खुद घोड़ा कई कई हाथियों के बराबर दम रखता था। दोस्तों, यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है वो गायब हो गए। लेकिन एक सबसे बड़ी घटित बात हुई। वो बात थी कि मुगलों की जो शाही सेना थी वो भूखा मरने पर आमदा हो गई। दरअसल हुआ ये कि जब सेना जीतती है तो वो कहीं ना कहीं पर कब्जा करती है, जैसे कि आपके महल पर या फिर उन गांवों पर जिस एरिया को आपने जीता है। अब हल्दी घाटी के जो गांव थे, जो कि एक साजिश के तहत पहले ही खाली कर दिए गए थे, वहाँ पर जब शाही सेना पहुँची उसको कुछ भी नहीं मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिलनी चाहिए वो थी खाने की चीज़ें। और सारे सोना चांदी अगर बाई चांस उनको मिल भी जाता तो क्या उसको वो खाते? नहीं। इंसानों को, पशुओं को खाने के लिए चारा चाहिए या फिर खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर वो बड़े परेशान हुए और शाही सेना तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई। वो घायल तो थे ही, भूखे मरने लगे। यहाँ तक सुनने में आया कि मुगल सेना ने अपने ही घोड़े, अपने ही ऊँटों को मार दिया और फिर उसके जो शरीर है उससे अपनी भूख शांत करने लगे। लेकिन कब तक? अब मुगलों की शाही सेना की वो दुर्दशा होनी शुरू हो गई। जब इस दुर्दशा की खबर राजा अकबर के पास पहुंची तो राजा अकबर ने राजा मानसिंह को अपने पास तलब किया। उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो हमारी सेना भूखा मरने के लिए परेशान हो गई? क्या तुमसे जो महाराणा प्रताप से जीता नहीं गया? अरे शायद तुम लोग हिंदू हो, तुम लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, तुम लोग प्लानिंग के तहत हमारी शाही सेना को मार देना चाहते हो। इन बातों को कहते हुए राजा अकबर अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहीं पर राजा मान सिंह को धमकाकर 1 महीने के लिए राज दरबार की ड्योढ़ी पर पैर रखने तक के लिए मना कर दिया और कह दिया कि तुम भी वहीं जाओ जहां पर महाराणा प्रताप गया। इन बातों को मैं मतलब कि कहीं से भी नहीं कह रहा हूँ, इन बातों को कह रहा हूँ मैं, जो लड़का कानाराम बैरवा है ना, उसके द्वारा बताई गई बातें। लेकिन ये टुकड़ों में बताई गई बातें, इन टुकड़ों को एक करके और आप लोगों को बताने में बहुत सारी मेहनत लगती है। यदि मैं उस लड़के की बातों को डायरेक्टली आपको दिखाऊं, वो पीएलआर का सेशन दिखाऊं, तो आप उनको समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बकवास हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, उनमें ये उल्लेख भी मिलता है कि राजा मान सिंह को लात मारकर राजा अकबर के दरबार से भगा दिया गया था। अब यहाँ पर राजा मान सिंह आ गए वापस आमेर में। महाराणा प्रताप का किसी को पता नहीं, लेकिन मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने वाले भीलों की भूमिका को कोई भी मत भूलिएगा। दरअसल भील उस समय जो महाराणा प्रताप की सेना के महान सेनानायक थे, उन्होंने
उसी प्लानिंग के तहत रात को रोजाना मुगल जो शाही सेना थी उस पर आक्रमण किया करते और उनके बहुत सारे हिस्सों को लूट कर ले जाने लगे। अब राजा मान सिंह की कमी अकबर के दिमाग में आ गई, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई लूटपाट हुई, ना कोई धन जीता गया, ना ही उस राजा महाराणा प्रताप को जीता गया। यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी मुगल सेना के पास कुछ भी नहीं बचा था, और शायद इसी वजह से जो राजा मान सिंह को लात मारकर भगा दिया गया था दोस्तों। और जो मुगल शाही सेना थी उसको मजबूर होना पड़ा था खाने के लिए, भूख से मरने के लिए। उन्होंने अपने घोड़ों को, अपने ऊँटों को मारकर खाया, अपना पेट भरना चाहा। इस दुर्दशा में इतनी बुरी स्थिति बनी कि जो राजा अकबर को मजबूर होना पड़ा, उसके नवरत्नों में शुमार जिनका नाम राजा मान सिंह था, उनको अपने दरबार से भगा देना पड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर वो भूमिका रह रही है जिस भूमिका को बताना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। दरअसल मैं जिस शख्स के बारे में ये बात कर रहा था जिनका नाम बदायूनी था, बदायूनी ने हल्दी घाटी का पूरा युद्ध देखा, उसका वर्णन किया। और इस किताब जिसका नाम आप नीचे पढ़ रहे होंगे, इस किताब में उर्दू में लिखकर उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो राजा मान सिंह है वो किसी भी बात का जिम्मेदार नहीं था। दरअसल ये महाराणा प्रताप की वो प्लानिंग थी, वो साजिश थी जिसके चलते उनकी शाही सेना को उन गाँव में ना खाने को मिला, ना उनके पशुओं को कुछ और खाने को मिला, कुछ भी नहीं मिला। और एक ऐसी जगह पे एक चार दीवारी में बंद हो गए कि चारों तरफ से भीलों से वो फंस गए, और भील हमेशा आते 2-4-10 को रोजाना मार कर जाते। और इस दुर्दशा के जो जिम्मेदार था वो राजा अकबर ही था, क्योंकि उसने अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राजा मान सिंह को जबरदस्ती भेजा था महाराणा प्रताप के पास कि जाओ उनसे संधि का प्रस्ताव लेकर जाओ, उनको मनाओ। लेकिन उधर राजा मान सिंह हर बार मना करता कि राजा साहब वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मान रहे, आप वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। महाराणा प्रताप के द्वारा दिए गए संदेशों को राजा मान सिंह ने राजा अकबर को कई बार सुनाया, लेकिन राजा अकबर अपनी उस राजपाट के दम में इतना ज़्यादा फंस गए थे, उनको लगा कि आज नहीं तो कल वो मेवाड़ को भी जीत लेंगे। हालांकि उन्होंने मेवाड़ को जीता, लेकिन वो महाराणा प्रताप को कभी भी पराजित नहीं कर पाए। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप के वंशज आज भी राजस्थान में अपनी ज़िंदगी ढंग से जीते हैं। चित्तौड़गढ़ के जो राजमहल है उसमें शासन करते हैं और बड़ी शानदार तरीके से उनका ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि राजा मान सिंह के साथ इतना बुरा हश्र किया जाएगा राजा अकबर के पास। हालांकि राजा मान सिंह वापस लौट कर आते हैं और अपनी सेना को, जो मुगलों की शाही सेना थी, उसको सुरक्षित बचा कर ले जाने में कामयाब भी होते हैं। और जब उनको वापस ले जाया गया तब जाकर राजा मान सिंह को नवरत्न की उपाधि दी गई थी, एक स्पेशल जगह दी गई थी। और इन बातों का जिक्र अबुल फजल, जो कि राजा अकबर के नवरत्नों में एक खास लेखक हुआ करते थे, उनकी किताब में भी इन सारी बातों का उल्लेख है, जिसका नाम अकबरनामा है। अकबरनामा के रूप में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारे युद्ध के वर्णन लिखे अबू फजल ने। लेकिन राजा मान सिंह के बारे में इस तरह की बातों का उल्लेख भी उन्होंने अपनी किताब अकबरनामा में किया। और ये जो शख्स जिसका नाम बदायूनी था, उसने भी अपनी इस किताब में सारी बातें लिखी। और जब कान्हा राम से ये सब पूछा गया कि भाई क्या आप जानते हो ऐसा कुछ हुआ था, तो कान्हा राम भी अपनी बात में, यानी कि टूटी फूटी यादों में, उन स्मृतियों में इस बात को याद करते हैं और कहते हैं जब उनको दिल्ली से भगाया गया था तो वो आमेर लौटना नहीं चाहता था। वो आमेर आता, वो अपने पिता को कौन सा चेहरा दिखाता, क्योंकि यहाँ वो अपने फूफा राजा अकबर से लात खाकर आया है। उसने कई बार ऐसे विचार भी किए कि वो जिंदा रहकर ही क्या करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ कुदरत को कुछ और ही मंजूर था
राजा मानसिंह अपने प्रतिशोध की ज्वाला को अपने हृदय में जगाकर वापस मेवाड़ लौट कर आया और अपनी शाही सेना को सुरक्षित बचाकर यहाँ से लेकर गया। दोस्तों, इस प्रकार से कान्हाराम बैरवा द्वारा बताई गई उन सारी बातों के अनुसार उनको जोड़कर ये पूरी कहानी आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, और यदि आप समझ नहीं पाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी जानकारियाँ हो सकता है मिस हो जाए। और हाँ, दूसरी बात मैं आपसे हृदय से एक बात बताना चाहता हूँ भाइयों, मेरे पास ये कमेंट मत किया करो कि मैंने शराब पीकर ये वीडियो बनाई है। मैं ठाकुर जी के आगे नतमस्तक हूँ, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन भाई, मेरी जो आवाज़ है ना, वो लकवा के कारण ऐसी हो गई है, पैरालिसिस। ये शरीर 3 महीने के लिए कोमा में चला गया था। उसके बाद जब ये जागा तो इसके आधे शरीर में यानी कि उल्टे साइड में लकवा हो गया था, होल बॉडी में, आँख में भी फर्क आ गया था। लेकिन ये तो डॉक्टर्स का और ठाकुर जी का वो प्रभाव रहा है जो मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो रही हों, उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए इस छोटे भाई को, छोटे बेटे को आप माफ़ करें और ऐसा ही प्यार बनाकर रखें। अच्छी सी सुंदर सी कमेंट करते रहें। और यहाँ मैं आपको एक मुस्लिम भाई की कमेंट आई थी मेरे पास, उनका नाम सबा ताजमुल हुसैन है। वो कहते हैं कि मैं पहले एक जो रियल ये मुस्लिम भाई कहते हैं कि मैं एक जवान लड़का हूँ, मुस्लिम हूँ। मैं पहले पीएलआर जैसी भूमिका पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन आज मुझको यकीन है कि वाकई में पीएलआर होता है। इन्होंने ये बात बताई कि पीएलआर बिल्कुल सत्य है, और पीएलआर की उन भूमिकाओं से मैंने जाना कि हमने जो धर्म बना रखे, हमने जो मज़हब बना रखे, ऐसा कोई मज़हब है ही नहीं। हम सब सनातन धर्म के वो सभी लोग हैं जिनको ज़िंदगी जीने की और जीने देने की भूमिका सिखाई गई है। हम सब सनातनी हैं, हम सब भाई हैं। लेकिन उन्होंने सबसे लास्ट में एक लफ्ज़ लिख कर भेजा। उन्होंने कहा कि मैं सभी हिंदू भाई बहनों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुस्लिमों से दूर रहें, उनसे बच कर रहें, वरना उनका कोई भी कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, इस प्रकार की बातें करने वाले जिस मुस्लिम भाई ने हमें एक कमेंट लिखकर भेजा है, यह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये उसने अपना हृदय खोल के रखा, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ और भी लिखा है एक कमेंट में। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, प्लीज़ उस मुस्लिम भाई की बात को मानो। खासकर उन हिंदू बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो जैसा आप कर रहे हो। आपको वही लोग पसंद आते हैं जिनको धर्म के बारे में तो कुछ जानकारी है ही नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ वो आसमानी किताब और वो मजहबी लोग पसंद है, बस वही रूढ़िवादियाँ, बस डूबे रहो। और लास्ट में वो हिंदू बहनों को क्या मिलता है? सूटकेस प्लास्टिक में पैक। क्यों? आपको पालने पोसने में आपके माता पिता ने कमी कर दी, आपको किसी तरह की परवरिश में उन्होंने कमी कर दी, आपको क्या नहीं दिया? अरे एक बेटी, एक बाप का कलेजे का टुकड़ा होता है भाई। मैं आपको एक मतलब कि रियल बात ये बता रहा हूँ कि मेरी 5-6 भतीजियाँ हैं, उनकी शादी हुई और जब उनको अपने घर से विदा करने का समय आया ना भाई, कलेजा मुंह को आ जाता है, हृदय फट पड़ता है। मैं रोया तो मुझसे नहीं गया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा भावुक हूँ। मैं आज भी, मेरी भांजियाँ हैं, मेरी भतीजियाँ हैं, मेरी अपनी एक बेटी भी है, मैं उसको उसकी शादी के बाद अपने घर से विदा कैसे कर पाऊँगा? इस एहसास को मैं जब भी सोचता हूँ ना, मेरा हृदय कांप जाता है। और वही बेटियाँ, वो 4 दिन के 4 कौड़ी के उस प्यार के लिए जो कि सिर्फ जिस्मानी प्यार है और कुछ नहीं, उसको पाने के लिए अपने बाप के वो 20 साल का मोहब्बत छोड़ जाती हैं। क्यों भाई? उन्होंने आपको पाला पोसा नहीं, उन्होंने आपकी सेवा नहीं करी, आपको कुछ समझा नहीं। मैं भावनात्मक बात कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर तक जा रही होगी। और ये मेरा इस वीडियो को बनाने का, आपको कहने का एक छोटा सा संदेश है। इसको मेरी तरफ से छोटा सा, इस भाई की तरफ से
इस बेटे की तरफ से मान लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए भाई। अब तो ये लोग भी खुद कहने लगे कि मुस्लिमों से बच कर रहो, और तब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो भाई वो कभी खुलेंगी भी नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।